तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं बता दूं कि भाई जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना इसी के अगले एपिसोड देखने के लिए। तो भाई हम जैसे कि आपको लोगों को पता है एलेक्स जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब उसकी कल्टीवेशन के आगे का एपिसोड अब हम देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना जो ब्रोकन स्काई है अपनी क्लैन के लीडर को दे रही होती है और बताती है ये जो है ये 8 लेवल शुनशियान इमोर्टल एम्परर नियांग का एक ट्रेजर है। इसी की तरह दो और हैं, अगर आप इनको मिला लेते हो तो ये एक मैप बन जाता है। जिसके बाद हमें लोगन के क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है कि लोगन हमारे क्लैन में वापस आना चाहता है और प्रैक्टिस करना चाहता है। इसी चीज़ के लिए लोगन ने आपको ये जो इस वो ब्रोकन स्काई ये आपको दिया है। और वहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन गर्ल की लीडर को जो कि कह रही होती है कि ये जो है ये और किस किस के पास है, जिसके ऊपर वो ड्रैगन गर्ल बताती है कुछ ड्रैगन्स के पास है और एक जो है वो स्टार पवेलियन के पास है और हर एक के पास एक एक और ये 3 है। जिसके ऊपर वो लड़की जो होती है वो कहती है कि अब इसको पाने के लिए हर कोई अपनी पूरी जान जी जान लगा देगा। और तुमने क्या बताया इसके 3 टुकड़े हैं और हर एक टुकड़ा जिसके पास होगा वो अपने साथ 5 लोगों को ले जा पाएगा। इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा होंगे वो उतना ताकतवर होगा। और वहीं पे फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है ड्रैगन क्लैन के लोगों को जो कि आपस में बात कर रहे होते कि हम फाइट करके इसे जीत लेंगे। पर वहीं पे एक और सफ़ेद दाढ़ी का बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि चाहे कोई भी लड़े पर जिसके पास ये ब्रोकन स्काई मैप होगा वो सबसे ताकतवर होगा। और वहीं पे फिर हमें डांटा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि एम्परर यू को कह रहे होते हैं कि जो क्विंगशी फैक्शन है उनमें से एक भी जो है ले नहीं पाया है। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अभी जिनके पास है वो तुम्हें उससे वो ले लेना है। जिसके ऊपर वो जो लाइट होती है वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद उस बुड्ढे का जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास एक भी ब्रोकन स्काई की पिक्चर नहीं है, कोई बात नहीं, हम उनसे ज़रूर किसी से ना किसी से वो ले ही लेंगे। और जो फेंगिया हो हेड है जो ड्रैगन क्लैन का, हर कोई यूं भी कहता है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। जिसके बाद हमारे पास फिर एक सेकंड है जो कि हैगा मैजिक फैक्शन और उसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फिर जो तीसरा है वो है हमारे जो तीसरा मैप फिर जिसके पास भी है अब हम उससे वो ज़रूर ले ही लेंगे। और उसके बाद जो दाढ़ी वाला काली दाढ़ी वाला होता है वो कहता है कि तुम मुझे बताओ जो स्टार पवेलियन है वो कहाँ पे है, हम उसी के वहीं पे चलेंगे। और जो स्टार पवेलियन के पीछे कौन है और उसकी ताकत कितनी है वो भी तुम मेरे को बताओ। जिसके ऊपर वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है कि बस मैंने ये सुना है कि वो लोस इमोर्टल है और उनकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है। और वो कहते हैं कि उसकी जो एबिलिटी है वो है जूली सील के जो तलिस्मान है उसको भी वो बना सकते हैं। जिसके ऊपर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि फिर ज़रूर वो 8 रॉबरी ट्रिब्यूलेशन पे ज़रूर ना होगा ही होगा। और अब जो मेरी क्लैन है वो उसे देख ही लेगी और मैं अपनी फैमिली के कई सारे लोगों को भी भेज दूंगा उससे निपटने के लिए। और वो कहता है कि अब तुम मेरे को फॉलो करो, स्टार पवेलियन के लिए अब हम निकल रहे हैं। जिसके बाद हम उन दोनों बुड्ढों को देखते हैं, वो स्टार पवेलियन के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं पे फिर हम देखते हैं एलेक्स को। एलेक्स अपनी कल्टीवेशन पूरी कर रहा होता है और जब वो कर ही रहा होता है वो कहता है कि अब मैं लास्ट स्टेज पे आ चुका हूँ प्लेनेट के। और वो कहता है कि अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी अब ज़्यादा ही हो चुकी है, जो मेरी बॉडी है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रही है। फिर वो अपने कोर ऑफ प्लेनेट को देखता है जो कि अभी तक अर्ली स्टेज पे होता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जाता है कायरा के पास और कायरा से मिलके कहता है कि तुमने अभी तक तुम बस यहीं पे खड़ी थी जब तक मैं वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। और वो उसके लिए यहाँ पे शुक्रिया भी कहता है और कहता है कि तुमने मेरे को कई बार प्रोटेक्ट भी किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद जो कायरा होती है वो बताती है कि जो तुम्हारे दोनों भाई है वो अंकल लैन के साथ यहाँ से जा चुके हैं ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो कहता है कोई बात नहीं, अब मैं अपने इस कॉन्टिनेंट में आया हूँ तो मेरे को शायद ही थोड़ा घूमने भी जाना चाहिए। और वो उससे भी पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके ऊपर जो कायरा होती है उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है एक विलेज में आने के बाद जो कायरा होती है वो एलेक्स को कहती है कि अब तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। जिसके बाद वो एक कैंडी वाले के पास पहुंच जाते हैं। फिर जो कायरा होती है एलेक्स को कहती है मुझे कैंडी चाहिए। जिस पे एलेक्स उस कैंडी वाले को रोकते हैं और कहते हैं ये जो तुम्हारी कैंडी है ये कितने की है। पर जो कैंडी वाला होता है वो पहचान जाता है कि ये हमारे थर्ड प्रिंस है और उसके सामने झुक जाता है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम सारे लोग मेरे को कैसे पहचान लिए कि मैं थर्ड प्रिंस हूँ। जिसके ऊपर वो आदमी कहता है कि हमारे जो थर्ड प्रिंस है ये हर जगह ही फेमस हैं। जिसके ऊपर जो कायरा होती है वो भी हंसती है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो उसे खड़ा होने के लिए कहता है, बट वो जो आदमी होता है वो कहता है कि हम थर्ड प्रिंस के सामने खड़े नहीं हो सकते।
जिसे देखने के बाद जो एलेक्स और कायरा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि थर्ड प्रिंस कहाँ गए, अभी तो वो शायद यहीं पे थे, अब वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए। पर हमें दिखाया जाता है एलेक्स और कायरा को, जो कि अभी हवा में उड़ रहे होते हैं और वो कहीं जाने की बात कर रहे होते हैं और वो अब एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कायरा जो होती है एलेक्स के लिए गाना भी गाती है जो एलेक्स को पसंद आता है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वहीं पे टेंटन क्लैन के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि वो एलेक्स के दोस्त के जो पैलेस या पवेलियन होता है उसके वहाँ पे आगे होते हैं और वो कह रहा होता है कि जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फॉर्मेशन है और इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। और वो फिर कहते हैं अगर हम इसे तोड़ देंगे तब जो स्काई मैप है वो हमारे पास अपने आप ही चला आएगा। जिसके बाद वो जो आदमी होता है काली दाढ़ी वाला बुढ़ा वो उसको तोड़ने लग जाता है। जिसके बाद जो मोटू होता है वो हैरान हो जाता है कि हमारे पास कौन अटैक करने आ गया है। जिसके बाद मोटू जो होता है अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि अब हमें यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं बनानी पड़ेगी। पर हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि वो काली दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि जो स्काई सैटरिंग मैप है वो मेरे को दे दो। जिसके ऊपर जो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है मैं भी आपकी मदद करता हूँ इसे तोड़ने में। फिर वो दोनों मिलकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। बट उतने में ही उनके ऊपर एक अटैक आता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद कहते हैं ये कौन है। फिर हमें वहीं पे दिखाया जाता है एलेक्स के टीचर को, जिसे देख के जो काली दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है कि हम तो यहाँ पे डीमंस को मारने आए हैं। जिसके ऊपर वो आदमी कहता है कि तुम जानते ही क्या हो, तुम इमोर्टल्स की पावर जो है वो डीमन के हाफ भी नहीं है। इसके बाद एलेक्स के टीचर उनसे कहते हैं कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर्स को मारते हो। जिसके ऊपर वो जो काली दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है कि ये तो बस एक फेरीलैंड के मैसेंजर को ही पता होता है। जिसके बाद वो जो आदमी होता है एलेक्स का टीचर वो कहता है शायद मैंने ये झूठ बोला है। जिसके ऊपर वो काली दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है कि आप कितने इमोर्टल हो, मतलब कि आपका लेवल क्या है। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि बस मैं कुछ ही रोबर्स आगे हूँ और जो तुम्हारा एक टीचर है जिसका नाम है शायद मिंगलिंग, मैं उसे भी नहीं जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो जो काली दाढ़ी वाला बुड्ढा होता है वो कहता है वो 12 रॉबर्ट्स लूज इमोर्टल है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे जूनियर अपने से बोलने की। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है। बट वहीं पे जो एलेक्स के टीचर होते हैं वो कहते हैं कि शायद मैं जिनपिंग को भी जानता हूँ जो पेंगोऊ आइलैंड से है और वो कहता है कि वो शायद इंटरेस्टेड भी है वो यहाँ पे आने के लिए। जिसके ऊपर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि शायद तुम फिर पेंगुइन आइलैंड से ही हो। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि तुम नॉनसेंस मत करो। और जो एलेक्स के टीचर होते हैं उसको उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो टीचर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो एक पोर्टल में जाके गिरते हैं। फिर वो एक डीप मतलब काली सी जगह पे पहुंच जाते हैं और वो वहीं पे रह जाते हैं। फिर हमें वहीं पे दिखाया जाता है मोटू को। मोटू टीचर लैन को वो करता है और कहता है कि आज आपने हमें बचा लिया उसके लिए शुक्रिया। और पता नहीं वो क्या ब्रेकिंग स्काई मैप कुछ मांग रहे थे। जिसके ऊपर टीचर लैन कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, ये तो बस एक एलेक्स का टेस्ट चल रहा है। जिसके बाद वो अपनी जो एक एनर्जी है उसी फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। उस एनर्जी से क्या होता है जो उनकी जो फॉर्मेशन की जो लाइट है वो थोड़ी रंग चेंज हो जाती है और वो कहते हैं कि अगर कोई 8 ट्रिबुलेशन का भी आके अगर इनको तोड़ता है वो इसे भी नहीं तोड़ पाएगा और तुम अब यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योर रहोगे। जिसके बाद हमें वहीं पे दिखाया जाता है एलेक्स और कायरा को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कायरा कह रही होती है कि वापस से वो कैंडी शॉप आ गई है, अब तुम मुझे कैंडी दिलाओ। जिसके ऊपर एलेक्स वहाँ पे जाता है। बट वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक और बच्चे को जो कि पैसे गिन रहा होता है कैंडीज के लिए, पर उस बच्चे के पास कैंडीज के लिए बहुत कम पैसे होते हैं। जिसे देखने के बाद जो एलेक्स होता है वो दुकान वाले के पास जाता है, उसे पैसे देता है और 2 कैंडीज ले लेता है। उनमें से एक कैंडी जो होता है वो उसी बच्चे को दे देता है। जिसके बाद वो बच्चा खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है और दूसरी जो कैंडी होता है वो वहाँ पे कायरा को दे देता है। जिसे देखने के बाद कायरा जब उसे खाती है तब वो कहती है ये थोड़ी खट्टी है। फिर उन दोनों के बीच में आपस में ऐसे ही बात थोड़ी बहुत होती है। जिसके बाद एलेक्स और जो कायरा होते हैं वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो कायरा को किस कर देता है। जिसके बाद वो आपस में किस कर रहे होते हैं और वो जब कर लेते हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ के वेदर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है और जो सुनहरे कलर की पत्तियाँ होती है वो लाल कलर में बदल गई होती है। और वहीं पे जो आसमान होता है आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और उस छेद में से एक आदमी बाहर की तरफ आ रहा होता है। और भाई यहीं पे ही हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से ज़रूर कर देना। तो भाई मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि अब जल्दी ही आ जाएगा।